हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अभी आपने सीएसए नेट दिसंबर 2025 का स्कोर भी देख लिया और गेट एग्जाम 2026 को भी पार्टिसिपेट कर लिया है। आज जिन स्टूडेंट्स का सीएसए नेट में परसेंटाइल काफी अच्छा बन रहा है, काफी अच्छा स्कोर है, जिनको लग रहा है कि जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, उनको जिन भी इंस्टीट्यूट में उनको इंटरेस्ट है उनके एप्लीकेशन फॉर्म का ध्यान रखना है पीएचडी के लिए। साथ स्टूडेंट्स आपको रिसर्च प्रपोजल पे आपको काम करना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का अभी लग रहा है कि जेआरएफ नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है जेआरएफ के लिए, या फिर उनका स्कोर काफी कम बन रहा है, गेट में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, गेट में भी स्कोर कम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है सीएसए नेट जून और दिसंबर 2026। इसके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म और बेस्ट रहने वाले, इनको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना। आप गेट स्कोर के थ्रू भी आईआईटी एनआईटीज में पीएचडी कर सकते हैं फेलोशिप के साथ। तो सीएसए नेट वाले स्टूडेंट्स और गेट वाले स्टूडेंट्स को कितना क्या फेलोशिप मिलता है, इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन बना देंगे। तो आज की सेशन में स्टूडेंट्स अब बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकते हैं, बेस्ट बेच क्या रह सकता है 2026 की प्रिपरेशन के लिए। अभी हम फरवरी मिड में बात करें 2026 की प्रिपरेशन को लेकर, लेकिन जो एस्पिरेंट सीरियस है वो ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में है। क्योंकि अगर पिछले ईयर का देखें तो फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स ने काफी कमाल कर दिया, क्योंकि फिजिक्स वाला सीएसए नेट के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्लियरली स्टैंड आउट था। इसीलिए सीएसए नेट 2026 की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की जरूरत को देखते हुए फिजिक्स वाला लेकर आया यूनिवर्सिटी सेल, जहां स्टूडेंट्स आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस और बड़े डिस्काउंट के साथ आपको कई सारे बेहतरीन बैच अवेलेबल है, जिनको एक एक करके स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए बैच रहने वाला है 100 जून 2026 बैच। इस बैच में स्टूडेंट्स आपको देश की नंबर 1 फैकल्टी के साथ लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले, साथ स्टूडेंट्स आपको 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ स्टूडेंट्स आपको फुल डाउट सपोर्ट मिलने वाला है, साथ स्टूडेंट्स आपको वीकली और मंथली टेस्ट मिलने वाले हैं। इस बैच को स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 4499 रुपीज पे करके। हमारा कूपन कोड PSM500 को यूज करना ना भूलें, इससे स्टूडेंट्स आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन और शानदार बनाना चाहते हैं, आपको और एडिशनल फीचर चाहिए, तो स्टूडेंट्स आप पीडब्ल्यू का 100 प्रो दिसंबर 2026 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके एडिशनल फीचर में स्टूडेंट्स आपको लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। साथ स्टूडेंट्स जितने भी सीएसए नेट के टारगेटिंग बैच है उन सभी का एक्सेस आपको मिलने वाला है, पीवाईक्यू हार्ड कॉपी में स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं बुक के रूप में। साथ स्टूडेंट्स आपको स्पेशल खजाना फीचर मिलने वाला है, जिसमें स्टूडेंट जितने भी प्रीवियस ईयर के बैच हैं उन सभी का स्टूडेंट्स आपको एक्सेस मिल जाएगा। इस बैच को स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 6999 रुपीज पे करके। साथ स्टूडेंट्स आप हमारा कूपन कोड PSM500 को यूज करना ना भूलें, इससे स्टूडेंट्स आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप भी अपने सपने को 2026 में साकार होते देखना चाहते हैं पीडब्ल्यू के साथ, तो देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि हम बात कर रहे थे सीएसए नेट 2026 की रणनीति को लेकर, स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन आपको पढ़ना होगा, जो फ्रेशर हैं उनको कितना टाइम देना होगा, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डेडिकेट होकर सीएसए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मिनिमम कितने आवर पढ़ना होगा, कौन सी यूनिट में आपको ज्यादा फोकस करना है, इसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं लेकिन वो एमएससी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी एमएससी के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगभग आपको 3 से 4 आवर आपको निकालना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 से 4 घंटे आप निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए काफी अच्छा होगा। हालांकि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को स्किप मत करना, उन पे भी आप ध्यान रखना, क्योंकि उसका सीजीपीए भी आपके लिए काफी मैटर करेगा जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप अपना सीवी तैयार करेंगे। तो आप अपनी सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ आप 3 से 4 आवर का टाइम निकाल सकते हैं, और जो फेस्टिवल छुट्टियां आती है आपकी, संडे आता है, उसमें आप और एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं अगर पॉसिबल है तो लगभग स्टूडेंट्स आपको डेली 3 घंटे का तो टाइम निकाल ही लेना है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स अभी डेडिकेट होकर इसकी प्रिपरेशन करें, साथ में एमएससी या सेमेस्टर एग्जाम का कोई लोड नहीं है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप 6 से 8 घंटे का टाइम आपको देना होगा। या जो स्टूडेंट्स अभी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन उनका जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी डेडिकेट होकर 6 से 8 घंटे का टाइम डेली स्टूडेंट्स आपको देना ही होगा। और अपने सपने के साथ लापरवाही मत करो, पढ़ने का वैसे कोई टाइम नहीं होता, जितना खाली टाइम मिले उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन मिनिमम टाइम की हम यहाँ पे बात करें, ऐसा नहीं कि आपको मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ना। अगर आपके पास और अवेलेबल टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स। जब हमारा काम ही पढ़ना है तो आपको जितना खाली टाइम मिले उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये बात तो केवल स्टूडेंट्स आपकी टाइम ड्यूरेशन की थी। अब बात करते हैं कि आपको अपने सिलेबस की रणनीति कैसे बनानी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको अपना जो सिलेबस है वो आपको डाउनलोड कर लेना। जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं या जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको सब कुछ पता है, लेकिन जो फ्रेशर है उनको अपना जो सिलेबस डाउनलोड कर लेना, या तो आप सीएसए नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले आप स्टूडेंट जो है सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके जो यूनिट है उनका यूनिट वाइज आप रणनीति बनाइए कि इस यूनिट को मेरे को इतने दिन में निपटाना है। यूनिट वाइज स्टूडेंट्स आप जो है एनालिसिस
एनालिसिस करके आप इसकी रणनीति सेट कर लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बार अपना कंप्लीटली सिलेबस कर लीजिए, उसके बाद सिलेबस का आप रिवीजन रखिए और साथ में स्टूडेंट्स आप जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको निकालते रहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो है अप्रोच बन जाएगी कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप 3-4 सालों के आप कम से कम पीवाईक्यू निकालें। अगर टाइम है तो आप इससे ज्यादा निकालिए। पीवाईक्यू आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से मिलेंगे आपको पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन? आपको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आईआईटी खड़गपुर ने जो बना रखा है वहां पे स्टूडेंट्स आपको जाना है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे स्टूडेंट्स आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू है वो स्टूडेंट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, फ्री में आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट्स आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी काफी टाइम से प्रिपरेशन करें लेकिन उनका जेआरएफ की कट ऑफ है उससे कुछ मार्क्स पहले ही स्कोर रह जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आप भी अपना जो एनालिसिस कीजिए कि कौन से टॉपिक आपके वीक है, जो वीक टॉपिक है उन पर स्टूडेंट्स आप काम कीजिए। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर है, आपका पेपर पैटर्न है वो आपके 3 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पार्ट ए और पार्ट बी पे आपको ज्यादा फोकस देना है। पार्ट ए बी से भी स्टूडेंट्स आप जो सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट सी काफी हार्ड लगता है क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है, तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स उसको लेकर घबरा जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे पार्ट ए और पार्ट बी की, तो भी स्टूडेंट्स आप सीएसआर नेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जेआरएफ देना चाहते हैं उनके लिए तो पार्ट सी पे भी थोड़ा काम आपको करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पार्ट ए में स्टूडेंट्स आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, उसमें मैथ होती है, रीजनिंग होती है, एप्टीट्यूड होता है, तो वो स्टूडेंट्स आपके लिए एक फ्री मार्क्स होता है। सारे स्टूडेंट्स उसमें अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मैथ रीजनिंग तो है मैं उसको कर लूंगा, वो बिना इसकी प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं तो कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से फाइनल आंसर तक वो स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपना जो पार्ट ए उस पर भी अच्छे से काम कीजिए, उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए पार्ट ए में भी। दूसरा स्टूडेंट्स आपका पार्ट बी है तो उसमें स्टूडेंट्स आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर करना होगा। जो आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं या कुछ ऐसे पार्ट हैं वो स्टूडेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफी वीक है, तो उन पे आप काम कीजिए, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और पार्ट बी है वह स्टूडेंट्स आपका केवल सब्जेक्ट डोमेन का रहने वाला है। हालांकि आप पार्ट ए पार्ट बी को भी बहुत अच्छा कर लेंगे तो इसमें भी स्टूडेंट्स आप सीएसआर नेट तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। हालांकि अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग रहने वाला है पार्ट ए पार्ट बी का, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। वो पार्ट सी को अगर आप हाथ में ना लगाए तो भी नेट तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ आपको क्लियर करना है तो थोड़ा सा इस पे काम करना होगा। जिसमें स्टूडेंट्स अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो पूरे सिलेबस के टॉपिक का आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो जो टॉपिक आपको हेवी लगते हैं, हार्ड लगते हैं, जिनमें आपके फंडामेंटल अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उनके आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी शानदार साबित होने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी तैयार करनी है, कौन से टॉपिक में आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, कौन से टॉपिक आपके वीक है, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आप खुद जानते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप टाइम ड्यूरेशन सेट करके स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अभी तैयार कीजिए, अगर आपको सपना साकार करना है 2026 में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।